हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो दोस्तों क्लास 10th गणित का जो पाठ 2 है दोस्तों बहुपद, उस चैप्टर को दोस्तों एक ही वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे। दोस्तों इस चैप्टर का दोस्तों जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में बता देंगे। दोस्तों हम यह मान कर चलेंगे दोस्तों कि आपने आज तक इस चैप्टर से कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि दोस्तों हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे दोस्तों और पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बता देंगे जो हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इस चैप्टर से दोस्तों एक भी क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों हम सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे इस चैप्टर का। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न है दोस्तों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या करना है दोस्तों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न में क्या कह रहा है कि हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिखेंगे। इसी टाइप से बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले इसका हल लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या दोस्तों, हल। फिर उसके बाद लिखेंगे दिया है। प्रश्न में क्या क्या दिया है आप पहले देखिए। प्रश्न में दिया है दोस्तों शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि शून्यकों का योगफल, यहाँ पे लिख दे रहे हैं शून्यकों का योग बराबर कितना दिया है, शून्यकों का योग -3 दिया है। देखिए लिखा है देखिए प्रश्न में लिखा है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। इसका मतलब योग कितना है, -2 है, और शून्यकों का गुणनफल कितना है दोस्तों, 2 है। यह प्रश्न में हमें दिया है। यह दोनों चीज दोस्तों हमको प्रश्न में दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, यह जो हम सूत्र बता रहे हैं दोस्तों उसको ध्यान समझिए। सूत्र होता है सबसे पहले एक्स स्क्वायर, यह एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में शून्यकों का योग लिख के कोष्टक बंद, फिर एक्स, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यह क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है। इसको फार्मूला का या द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करने का तरीका समझ लीजिए। तो तरीका क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर लिखेंगे शून्यकों का योगफल लिखेंगे, फिर एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए इसमें कैसे रखेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस है तो माइनस, कोष्टक है तो कोष्टक में शून्यकों का योगफल लिखना है। तो शून्यकों का योगफल कितना है, -3, तो कोष्टक में -3 लिखेंगे, फिर कोष्टक बंद, फिर x है तो x, फिर प्लस है तो प्लस, फिर शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, 2 है तो 2। इतना समझ में आ गया दोस्तों। फिर इसको आगे हल करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यह कोष्टक में लिखा है। तो जब दोस्तों माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, जब कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या है, माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का माइनस में क्या होगा, गुणा। तो जब माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 है तो 3, कोष्टक हट जाएगा, फिर x है तो x, प्लस 2 है तो 2। यह हो गया दोस्तों आंसर। अगर इस टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे तो सिंपली दोस्तों ऐसे उसका आंसर लगा दीजिएगा, बहुत ही आसान है। अगर दोस्तों आपसे इस टाइप का कोई भी प्रश्न पूछेगा आप इसी टाइप से लगाइएगा। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न आपसे किस प्रकार पूछ रहा है, इसी टाइप का प्रश्न है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -7 तथा 10 है। इस प्रश्न में क्या है दोस्तों, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -7 और 10 है। तो सेम इसी तरह लगाएंगे। देखिए कैसे दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है, इस प्रश्न में दिया है दोस्तों 7, -7 दिया है। फिर शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है दोस्तों 10, ठीक।
उसके बाद द्विघात बहुपद का सूत्र लगा देंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में शून्यकों का योगफल, उसके बाद x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम मान रख देंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, कोष्टक में क्या है दोस्तों, शून्यकों का योगफल 7, माइनस 7 है तो माइनस 7 लिख देंगे, कोष्टक बंद, x है तो x लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल क्या लिखते हैं दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, 10 है, शून्यकों का गुणनफल 10 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, फिर वही काम, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7 है तो 7x, कोष्टक हट जाएगा, प्लस 10। यह हो गया दोस्तों दूसरे प्रश्न का भी आंसर। अब दोस्तों आप खुद सोचिए कि इस टाइप से कोई भी प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे तो क्या हल कर लेंगे? हाँ, आप हल कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप से सवाल पूछा जाएगा। हम 2 सवाल बता दिए हैं दोस्तों, अगर तीसरा भी पूछे, मान लीजिए दोस्तों शून्यकों का योग 5 दे दे और गुणनफल कितना दे दे दोस्तों, मान लीजिए 15 दे दे, तो भी आप इसी तरह लगा लीजिएगा। यानी इस टाइप से अगर कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप हल कर लीजिएगा। अब हम दोस्तों इसको मिटा कर अगले प्रकार का क्वेश्चन बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, उसको मिटा दिए हैं। अगला प्रश्न को ध्यान से समझिए दोस्तों, ये थोड़ा प्रश्न अलग है। प्रश्न है दोस्तों, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और 3 है, इसमें हमको क्या करना है दोस्तों, इस प्रश्न को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में क्या दिया है दोस्तों, शून्यक दिया है। शून्यक क्या दिया है, 5 और -3 दिया है। ध्यान रखिए दोस्तों, शून्यक का योग और गुणनफल नहीं दिया है। क्या दिया है, केवल शून्यक दिया है। और इसमें भी हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो शून्यक क्या दिया है दोस्तों, शून्यक दिया है आपको, शून्यक क्या दिया है प्रश्न में दोस्तों, 5 दिया है और -3 दिया है। प्रश्न में केवल यही दिया है। ध्यान रखिए, पहले जो हम प्रश्न बताए थे उसमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया था, लेकिन इसमें केवल शून्यक दिया है। तो देखिए इसी फार्मूला से लगाएंगे, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब समझिए इसको कैसे लगाएंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, कोष्टक में क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। तो यह 2 शून्यक दिया है, तो शून्यकों का योग का मतलब हो जाएगा उसको शून्यकों का जोड़ना। शून्यकों का क्या करना है, योग करना है। यानी यह 2 शून्यक है, पहला शून्यक या दूसरा शून्यक, तो शून्यकों का योग यानी इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। 5 प्लस क्या जोड़ना है, 5, एक शून्य कितना है 5, और 5 में क्या जोड़ना है, -3 जोड़ना है। तो इसको कोष्टक में लिखेंगे, -3 जोड़ेंगे, फिर ये वाला कोष्टक बंद। क्या किए हैं दोस्तों, ध्यान से समझिए। यहाँ पे शून्यकों का योग किए हैं। 5 में 5 प्लस का मतलब जोड़ना है, यानी योग करना है। कितना जोड़ना है, -3 को जोड़ना है। चिन्ह याद रखिए दोस्तों, हमें क्या जोड़ना है, -3, तो -3 लिख दिए हैं। फिर x है तो x, प्लस है तो प्लस। अब शून्यकों का गुणनफल यानी इन दोनों का क्या करना है, अब आपस में गुणा करना है। तो 5 गुणे कोष्टक में -3 का गुणा। यह माइनस हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि -3 के साथ रहेगा। -3 के साथ दिया है तो 3 के साथ रहेगा। हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब देखिए एक कोष्टक में 5 है तो 5। अब देखिए हम अभी आपको बताए हैं कि जब प्लस का माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। देखिए जब माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। जब प्लस का गुणा प्लस में होगा तो भी प्लस हो जाएगा, लेकिन जब माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, और जब प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस का गुणा माइनस में, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3। ये कोष्टक बंद, यक्स है तो यक्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भी क्या है, प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, ठीक। और फिर 5 का 3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15। इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए यह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। तो यह माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, फिर क्या बचेगा, यक्स, फिर माइनस है तो माइनस,
15 का 15, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे क्या बन गया, द्विघात बहुपद हमें मिल गया। तो इसी को हमको क्या करना था, लाना था। यह थोड़ा सवाल अलग था, लेकिन इस टाइप से भी प्रश्न आपसे पूछे तो आप बोर्ड एग्जाम में लगा लेंगे। अब दोस्तों हम इसको मिटा कर आगे का प्रश्न बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, उसको मिटा कर हम अगला प्रश्न लिख दिए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, शून्यक पूछ रहा है। जो हम इसके पहले प्रश्न बताए हैं उसमें शून्यक दिया था और द्विघात बहुपद पूछ रहा था, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, द्विघात बहुपद हमें दिया है, बहुपद दिया है। बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यह बहुपद दिया है और शून्यक पूछ रहा है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम बहुपद को लिखते हैं। बहुपद क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3, यह बहुपद हमें दिया है। तो यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। इसको गुणनखंड भी बोलते हैं। जब आप 9 में पढ़े होंगे तो इसको क्या पढ़े होंगे कि इसको गुणनखंड करिए और इसका मान निकालिए। तो इसका हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, या एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे और इसको क्या करेंगे दोस्तों, 2 भाग में बांट देंगे, अलग अलग करेंगे। 2 भागों में ऐसे बांटेंगे दोस्तों कि जोड़ने या घटाने पे 2 आ जाए और गुणा करने पे 3 आ जाए। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस 3x प्लस x। देखिए हम दोस्तों यहाँ पे क्या किए हैं, इसी को इस रूप में लिख दिए हैं, माइनस 3x प्लस x। देखिए दोस्तों इसको हम कैसे लिख सकते हैं। हम आपको बताए हैं कि जब माइनस और प्लस रहता है, माइनस और प्लस देखिए सेम है ना, माइनस और प्लस, माइनस गुणे प्लस रहता है तो माइनस प्लस रहता है तो क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस लिखा है 3 प्लस, लेकिन घटेगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले माइनस है इसलिए घटेगा। तो 3 में से कितना घटेगा, 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। 3 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2x, और यह माइनस यहाँ पे लिख देते हैं। तो यही 2x को हम ऐसे लिखे हैं, बाकी कुछ नहीं किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 2x हो गया, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन करेंगे। कॉमन का मतलब जो इस दोनों में है उसको पहले लिख देंगे। तो इस दोनों में क्या है, देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x लिख देंगे। जो लिखते हैं वो कॉमन हो गया, यानी इसमें से यह निकल गया। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी x के घात कितना है, 2, तो एक x निकल गया। तो यहाँ पे केवल क्या बच जाएगा, x, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे x है तो x बाहर निकल गया है, तो बस केवल क्या बच जाएगा, 3, कोष्टक बंद। अब इन दोनों में देखिए ऐसा कोई है इन दोनों में जो कॉमन है, तो नहीं है। तो दोस्तों जब कुछ कॉमन नहीं रहता है तो हम लोग क्या मान लेंगे कि यहाँ पे क्या कॉमन है, +1 कॉमन है। जब कुछ नहीं कॉमन रहेगा तो 1 कॉमन मान लेंगे। तो जब 1 कॉमन होगा तो 1 किसी में गुणा दे या भाग दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे x माइनस 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक कोष्टक में लिखेंगे एक साथ, x माइनस 3, उसके बाद जो बचता है उसको लिखते हैं। तो अब क्या बच गया, x + 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x + 1। ठीक, अब देखिए इसके बाद अगला स्टेप क्या करते हैं दोस्तों, एक बार x माइनस 3 बराबर 0 लिखते हैं। तो जब x माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर 3। क्यों होगा कि जब 3 इधर बराबर के पहले माइनस में है तो बराबर के इधर बजेंगे तो प्लस हो गया, तो यह हो गया x बराबर 3, यानी एक शून्यक आ गया। एक शून्यक क्या है दोस्तों, x बराबर 3। और दूसरा शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको 0 भेज देंगे तो यह हो जाएगा x + 1 बराबर 0। तो x का मान कितना हो जाएगा, देखिए बराबर के इधर प्लस में 1 है तो बराबर को उधर जाएगा तो -1। तो यह 2 शून्यक हमें ज्ञात हो गया। पहला शून्यक है दोस्तों 3 और दूसरा शून्यक है -1। यही हमको प्रश्न में बताना था, तो यह इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो अब दोस्तों हम इसको मिटा कर लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, और लास्ट या सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो हम बताने वाले हैं इस टाइप का प्रश्न 4 नंबर में पूछा जाता है। क्या दोस्तों, 4 नंबर में। तो इसको ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, और यह लास्ट प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों उसको मिटा दिए हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न होगा दोस्तों, द्विघात समीकरण f(x) बराबर 3x² - x - 4 के
शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, इस प्रश्न में शून्यक ज्ञात करना है। उसके बाद आगे भी प्रश्न इसमें पूछा है, शून्यक को तथा इसके गुणांकों का संबंध की सत्यापन कीजिए। या प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि सत्यता की जांच कीजिए। इस टाइप से आपके प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण है वह हम लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण क्या है दोस्तों, 3x² -x -4, यह आपका द्विघात समीकरण है। तो इसको भी गुणनखंड करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसका इसमें गुणा करते हैं। 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। 12 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए। तो 4 और 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 भी आ जाएगा, और 4 और 3 का गुणा करने पे 12 भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसको लगाएंगे। यह हो जाएगा 3x² -4x + 3x, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1x हो जाएगा। हम बताए हैं ना क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे 12 होगा। तो 12 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, घटेगा क्यों, क्योंकि इसके पहले माइनस है। यहाँ पे प्लस है लेकिन इससे पहले माइनस है इसलिए घटेगा। -4 है तो 4, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन करेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, x कॉमन है। तो यहाँ पे 3 बच गया, और एक x² है तो एक x बच गया, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे केवल 4 बचा, ठीक। इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं रहता है तो +1 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3x -4। अब दोस्तों इन दोनों को एक बार कोष्टक में लिखेंगे, 3x -4। फिर जो बचता है उसको एक बार कोष्टक में लिखते हैं। क्या बच जाएगा दोस्तों, x + 1, ठीक। इतना करने के बाद क्या करते हैं, एक बार इतना के बराबर 0 लिख देंगे। 3x -4 = 0। तो ये हो जाएगा 3x = 4 इधर प्लस में है तो बराबर को उधर जाएगा, तो 4 इधर माइनस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस को नहीं लिखते हैं। अब देखिए 3 और x के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है, तो बराबर को उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। 3 कहाँ से आया, ये बराबर के इधर गुणा है तो इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। यह हो गया x का एक मान। दूसरा मान x + 1 = 0 लिख देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के इधर 1 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यह हो गया, हमें शून्यक ज्ञात हो गया। लेकिन इसमें आगे भी प्रश्न में पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था दोस्तों, कि शून्यक तथा गुणांकों के संबंध का सत्यापन कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे गुणांकों के संबंध का सत्यापन कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर होता है -x/x² का गुणांक। इसको आप याद रखिएगा कि शून्यकों का योग बराबर होता है -x/x² का गुणांक। तो शून्यकों का योग, यही दोनों योग है ना, तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, पहला शून्यक है 4/3, फिर योग का मतलब जोड़ना है, प्लस जोड़ना है। क्या जोड़ना है, -1 जोड़ना है। तो माइनस है तो इसको कोष्टक में ऐसे लिखेंगे, -1 को जोड़ दिए। अब इसका मतलब समझिए, यह माइनस है तो क्या होगा दोस्तों, माइनस। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, x का गुणांक होता है। क्या है, x का गुणांक, पहले हम भूल गए बताना, x का गुणांक। तो x का गुणांक का मतलब जो यहाँ पे x है, इसका गुणांक क्या है, इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या है, 1। तो x का गुणांक कितना है, 1/x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² के साथ क्या है, 3 है, तो 3। यह क्या होगा दोस्तों, फार्मूला से लिखे हैं, और यह ये दोनों का जोड़कर। अब देखिए क्या होगा, 4 माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस, और 3 का 1 में गुणा होगा तो 3/3 बराबर, या -1/3 है तो -1/3। सॉरी दोस्तों, देखिए हम यहाँ पे एक और गलती किए हैं। माइनस है ना, माइनस पहले से है, ठीक। और यक्स के गुणांक क्या है, -1 है। यक्स का गुणांक क्या है दोस्तों, -1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -1। तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। और 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 1/3
और यह भी क्या हो गया 1/3। तो यही हमें सत्यता का जांच करना था कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। दोनों तरफ बराबर है ना, 1/3 बराबर 1/3। तो ये सही हमें सत्यता का जांच होता है। तो देखिए गुणनफल का जांच कैसे होगा। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का बराबर होता है दोस्तों अचर पद बट्टे x²। अब देखिए इन दोनों का गुणा करना है आपस में। तो एक है 4/3 गुणे किसका गुणा करना है -1 का, ठीक, बराबर इसमें क्या होता है अचर पद। अचर पद यानी जो ये लास्ट में रहता है, अचर पद क्या है -4। तो यहाँ पे लिख देंगे -4/x² का गुणांक, x² का गुणांक है 3, ठीक। अब देखिए यह 4 का -1 में गुणा होगा तो यह हो जाएगा -4/3 बराबर या -4/3 है। तो यह दोनों आपस में बराबर होगा, यह भी -4/3 और यह भी -4।